हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर जो साइंस में हर बार पूछे जाती है। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं जिनके अंदर डक्ट नहीं होती और वो सीधा जो भी हार्मोन सिक्रीट करना हो वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। ब्लड से फिर जो टारगेट सेल है उसके पास पहुंचेगा। तो अब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है नेक में। ठीक है, नेक में प्रेजेंट होता है ये। और जो हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है, यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होता है थायमीन हार्मोन, जो क्या कंटेन करता है आयोडीन 3। ठीक है, फिर उसके बाद पैराथायरॉइड, ये भी इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं पेयर में। फिर एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद पिट्यूटरी, ये कहाँ पर, फोर ब्रेन में। तो इसका आंसर क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो आपको थायराइड ग्लैंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जो ट्रैकोमा अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये ट्रैकोमा है, ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो ये आई को इफेक्ट करता है ट्रैकोमा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और जॉन्डिस किसको अफेक्ट करता है, तो वो लीवर को अफेक्ट करता है। और ब्रेन का पूछे तो एल्जाइमर, मेनिंजाइटिस। ठीक है, यानी कि इसका ट्रिकोमा किसको अफेक्ट करता है, आई को अफेक्ट करता है सॉरी। फिर उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, इन एन ह्यूमन सेल, यानी कि यहाँ पर बात हुई है कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल में, यानी कि कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 46, यानी कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम टोटल। तो इसके अंदर जो मेल क्रोमोसोम है वो क्या कंटेन करते हैं, XY, यानी कि जो मेल क्रोमोसोम है, और फीमेल में XX। ठीक है, XY गुणसूत्र किस में पाया जाता है, मेल में, और XX किस में पाया जाता है, फीमेल में। अब ये क्रोमोसोम मिलते कहाँ पर हैं, ये मिलते हैं DNA के अंदर, जहाँ पर जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम पर जो कंट्रोल करती है हेरिडिटी को। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 46 क्रोमोसोम। उसके बाद आता है फोर्थ, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया से कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, तो देखिए सबसे पहले तो ल्यूकेमिया होता क्या है। ल्यूकेमिया होता है जिसके, ये ऐसी डिजीज है जिसके अंदर WBC जो कि ब्लड का पार्ट है, WBC अब नॉर्मली इंक्रीज होने लग जाएंगी, यानी कि अब नॉर्मली उनके साइज में इंक्रीज होगा, नंबर में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ल्यूकेमिया किससे रिलेटेड हुआ, ब्लड से रिलेटेड हुआ, यानी कि जो WBC है उन्हें ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो इसी से ये इस डिजीज का नाम आया ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये ब्लड को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कैन, इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी गोल ब्लैडर इज प्रेजेंट। अब गोल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर। गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम हेल्प इन। अब देखिए एंजाइम किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में नहीं, डाइजेशन में हाँ। जो एंजाइम है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में देखिए आपको, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का यानी कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें कोई एंजाइम नहीं चाहिए। लेकिन जो डाइजेशन हो रहा है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल में ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए। जैसे प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में यानी कि अमीनो एसिड में ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, पेप्सिन। फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज। ठीक है, वैसे ही इम्यून सिस्टम में भी कोई एंजाइम नहीं चाहिए। इम्यून सिस्टम के अंदर होती हैं B सेल्स और T सेल्स,
जो कि क्या करती है, कोई भी अननोन जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको किल करती है। अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी फिश ब्रीथ। अब जो किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है, तो इसका आंसर क्या होगा, गिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग्स भी ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पेयर में होते हैं, थोरैसिक कैविटी के अंदर होते हैं। और जो गिल्स हैं वो क्या करेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेंगे, यानी कि फिश के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे जो गिल्स हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं पेड़, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें CO2 प्लस में H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस में O2, यानी कि जो ग्लूकोज बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। तो पौधे क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन, इसमें नॉर्मली डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन। देखिए डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, यानी कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक में सबसे पहले आपसे पूछे डाइजेशन किसका होता है, तो आप बोलेंगे प्रोटीन का। फिर उसके बाद में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा डाइजेशन पूछिए आपको कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिल्कुल कम होता है, यानी कि नाम बिल्कुल कम होता है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज टू पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। अब देखिए यहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी डायबिटीज़ के अंदर, तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये हेल्प करता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। अगर मान लीजिए इंसुलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट, इंसुलिन का ग्लूकोगोन मिलता है, वो क्या करता है, शुगर लेवल को दोबारा नॉर्मल कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आंसर होगा इंसुलिन। फिर उसके बाद आता है मलेरिया अफेक्ट विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो मलेरिया अफेक्ट किसे अफेक्ट करता है, मलेरिया अफेक्ट करता है स्प्लीन को। स्प्लीन, अब स्प्लीन के बारे में कुछ देख लेते हैं। स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी कि ग्रेवयार्ड को कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन। ठीक है, फिर जो मलेरिया है ये होता किससे है, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो अब ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, स्प्लीन को। 3rd इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अनकॉन्शियस अ पर्सन। ठीक है, तो कौन सा यूज होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CH3Cl। फिर उसके बाद आता है 13 क्वेश्चन, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा, किस ग्लैंड को बोलेंगे मास्टर ग्लैंड, तो बोलेंगे पिट्यूटरी को। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करता है, सारे जो हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करता है। किस हार्मोन को कितना सिक्रेशन होना है, किसको कितना सप्रेस करना है, ये सब कौन देखेगा, पिट्यूटरी। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी होगी, पिट्यूटरी। मेनिंजाइटिस कोजिंग एजेंट इज, मेनिंजाइटिस कौन सा एजेंट कोज करता है, तो इसका आंसर होगा C, मेनिंजोकोकस। ठीक है, मेनिंजाइटिस किसके द्वारा होता है, मेनिंजोकोकस। ये ब्रेन के अंदर होता है, अफेक्ट ब्रेन।
फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन आता है। देखिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है जो हमारी थिंकिंग मेमोरी और इंटेलिजेंस जैसी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल में करता है। और ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ये क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा बॉडी पोस्चर को, ठीक है। बैलेंसिंग में कौन सा काम आएगा? सेरिबेलम, ठीक है। फिर उसके बाद मेडुला ओब्लोगेटा, ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थैंक यू फ्रेंड, आज हम करेंगे 15 क्वेश्चन। थैंक यू।